हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके पहले टॉपिक से रिलेटेड रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो जेबीटी और पटवारी का ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक है साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, और आपका इंडियाज नेबर से रिलेटेड यहाँ तक आपका है। इससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी डेप्थ में जो क्वेश्चन जिस तरह से आपके पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन कुछ हम आपके लिए लेके आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 20 क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़े से ईजी रहेंगे, जिससे आपकी जनरल नॉलेज ही डेवलप हो पाएगी। और 30 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, जिनके कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की। तो फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल की सीमा आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक है? समुद्री मील या आपका नॉटिकल मील यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ सकता है, एक ही बात है। जो आपकी तटीय रेखा होती है, तटीय रेखा के बाहर एक आपकी बेसलाइन होती है, आधार रेखा होती है, वहाँ से इसको काउंट करते हैं। तो आपका जो प्रादेशिक जल है, वो आपका 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत को इस क्षेत्र के सभी प्रकार के जितने भी संसाधन हैं, उनका दोहन करने का जो है वो पूरा अधिकार है, 12 नॉटिकल मील तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये है आपका रामेश्वरम या आपका पम्बन द्वीप, जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कितने देशांतर पर स्थित है? आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, गोहर मोती है या गोहर मोता, यहाँ लिखा है मोती होगा। तो ये तो आपको सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे देशांतर में पूछा गया तो ये किसी किसी को ही पता होगा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में एक स्टेप आगे के। तो ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में ये स्थित है आपका। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन दो उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि पूर्व में जो आपके 7 सिस्टर्स है, उनमें से ये आपके 2 राज्य है और उनका नाम आपको बताना है। तो ये नीचे वाले आपको पता है कि मध्य से होके जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो इस रेंज में आपके त्रिपुरा, और त्रिपुरा के आपके राइट साइड में मिजोरम है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा होती है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 7 ये आपके देश हैं, कौन-कौन से हैं वो आपने ज़रूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। भारत के किस राज्य या यूटी की सीमा पर ये स्थित है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि आपने क्वेश्चन इस तरह से देखा होगा कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो वो तो आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में है ये। लेकिन ये आपकी कौन से किस राज्य या यूटी में स्थित है वो आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में ये आपका है। नेक्स्ट आपका है, भारत का एकमात्र जिला कौन-सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपने क्वेश्चन इस तरह से देखे होंगे कि राज्यों को कौन-कौन से राज्य जो है वो किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिक क्वेश्चन ये ही बनता है। और यहाँ पे आप देख पाएँगे जो आपका सोनभद्र जिला है, यूपी में है ये आपका। तो ये एक जिला है जो आपके 4 राज्यों के साथ जो है वो अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और आपका बिहार। इन 4 स्टेट्स को जो है वो ये टच करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको जल संधि या जल डमरू मध्य जो भी आप बोलेंगे, भारत के अंडमान द्वीप को किस देश से जो है वो अलग करता है? ये जो जल संधि है, कोको जल संधि, किस भारत को किस देश से अलग करती है? सिंपल क्वेश्चन ये है। तो ये आपका जो कोको चैनल है, ये आपका म्यांमार में है, और आपका जो उत्तरी अंडमान है उसके बीच में है ये आपका म्यांमार और उत्तरी अंडमान। तो ऑप्शन इसमें यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? और ये सबसे ज़्यादा है जो आपके अदर कंट्री के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है ये। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो आपकी लेंथ है वो है आपकी 4096.7 किलोमीटर है ये आपकी, और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे कौन है वो आपका, आपने जो है वो कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। यहाँ पे 3 यूटीज दी गई है, सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें लद्दाख है, फिर आपका JNK है, फिर आपका अंडमान निकोबार। इस तरह से ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये है आपका गुजरात, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैनल से एक और क्वेश्चन है कि 10 डिग्री जो चैनल है आपका, वो किन 2 भूभागों को अलग करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
तो ये काफ़ी ईज़ी भी है वैसे, ये आपका अंडमान और निकोबार के बीच में है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा ही, तो ये आपका भारत और पाक के बीच में है ये, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा जिसको कि आईएसटी कहते हैं या इसको आपका 82 डिग्री 30 मिनट भी कहते हैं इसको, या आपका 82 डिग्री 82.5 भी इसको आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, यानी कि 82.5 डिग्री निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये भी आपने यहाँ पे भी उल्टा कर दिया गया है क्वेश्चन को कि नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें से कौन-सा है? तो ये आपका इसमें से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना से ये आपकी नहीं गुजरती है, ये गुजरती है आपकी ऊपर से। अगर मैं बात करूँ तो आपका सबसे पहले तो यूपी, फिर आपका उससे नीचे एमपी, उसके नीचे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया और नीचे लास्ट में आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से होकर जो ये गुजरती है। ये भी आपको टोटल कितने स्टेट से होके गुजरती है? तो 5 स्टेट से होके गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर कुल कितने द्वीप शामिल है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये वही है जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी, प्रादेशिक सीमा यानी कि आपका 12 नॉटिकल मील के अंदर जो है ये आपके टोटल कितने इसमें द्वीप है, क्योंकि इसके अंदर जो है द्वीप वगैरह जो भी खोज करनी है वो इंडिया आराम से कर सकता है, मतलब उसको अधिकार है। तो 1208 है ये अप्रॉक्स, इसमें छोटे-बड़े सभी शामिल है। तो 1208 द्वीप इसमें आपकी प्रादेशिक सीमा के भीतर जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ का रण भारत और किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? कच्छ का रण कहाँ है आपका? ये आपका गुजरात में है और ये आपका भारत और पाकिस्तान, क्योंकि उस साइड आपके पल्ली साइड जो है वो पाक है, तो ये भी आपका पाकिस्तान, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड चैनल किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है आपका निकोबार और सुमात्रा, सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है? तो ये है आपका मिजोरम, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो इसमें सर्वाधिक निकट आपका कोलकाता है, ऑप्शन में से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक लंबाई जो है वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण की पूछी है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3214 किलोमीटर है ये टोटल आपका, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो हमने अभी अभी जाना 3214 किलोमीटर है जो आपका, और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है वो आपको पता होना चाहिए। मैं कितना अधिक जो है वो अंतर है, मतलब इसमें कितना है, यानी कि पूछा तो ये है कि उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो आपका पूर्व पश्चिम विस्तार से कितना अधिक है। तो ये तभी आप निकाल पाएंगे, या तभी अगर तो आपने डायरेक्टली याद किया है तभी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये दोनों विस्तार पता है तो उत्तर दक्षिण विस्तार तो हमने अभी जाना 3214 है, पूर्व पश्चिम विस्तार आपका है 2933। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तभी आपका निकल जाएगा 281 किलोमीटर आपका आ जाएगा, या डायरेक्टली भी आप याद रखेंगे तभी आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब नहीं गुजरती है के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा आखिर गुजरती जो है वो कितने राज्यों से होती है, और उनके नाम भी आपको सभी को पता होना चाहिए सभी। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे काफ़ी ईजी जो है वो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 7 सिस्टर में से सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं जो इस कर्क रेखा को टच करती है, वो आपकी थी त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएँगे कि जो ऑप्शन सी है मणिपुर, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर को ये आपका टच नहीं करती है। तो क्वेश्चन को कई बार एलिमिनेट मेथड से आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे, जब जो ऑप्शन दी हो उसमें से जो नहीं हो सकता है आप उसको पहले सेलेक्ट करें, इस वजह से जो बच गया फिर आपका वो उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक रेखा मानक समय रेखा यानी कि आईएसटी निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे निकट से गुजरती है? तो निम्नलिखित में से पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो रहे हैं पैदा, तो आप ज़रूर, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप इजीली सर्च करके इसके बारे में पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, तभी जो है वो आप पेपर में जो एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छे से पेपर को जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली टॉपिक से जो हमने क्वेश्चन आपके साथ साझा किया है वही आ जाए, उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ये आपको पता है और आपको पता होना भी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत से
ठीक बड़ा या फिर आपका 7वें पे भारत है, तो छठवां जो देश है एरिया वाइज़ वो कौन-सा है, वो आपने यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट टॉप 10 कंट्रीज़ का जो पता है वो होना चाहिए, सबसे बड़ी कंट्री कौन-सी है एरिया वाइज़, और 10 तक मतलब आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि पूछा कहीं से भी जा सकता है सवाल। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा आपका रूस है, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका यूएसए है, चौथे नंबर पे आपका चीन आ जाता है, 5वें पे आपका ब्राज़ील आता है और छठे नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। 7वें पे आपका इंडिया आ जाता है, इंडिया के बाद अर्जेंटीना आता है, उसके बाद कज़ाकिस्तान आता है, फिर आता है आपका अल्जीरिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल भू सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? यानी कि लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? तो ये है आपके यहाँ में से जो आपका राइट आंसर है वो आपका है 15,200 किलोमीटर, लेकिन ये आपका पुराना डाटा है, इसमें न्यू जो है ये थोड़ी-सी कम हो गई है, ये आपके 15,106.7 किलोमीटर है। तो जो भी ऑप्शन में हो वो आपने सही उत्तर जो है वो दे देना है। फिलहाल यहाँ पे 15,200 है, तो 15,000 ये आपका ओल्ड पहले थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो पहले क्वेश्चन आते थे इस तरह से कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है, तो वो आपको सभी को पता है अब कि इंदिरा पॉइंट है, लेकिन वो है कहाँ पे? वो आपका है ग्रेट निकोबार में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? यानी कि जो तटीय रेखा है वो कितने आपके स्टेट्स की हैं? तो ये आपके टोटल है 9, लेकिन इन सभी के आपको नाम जो है वो पता होने चाहिए। तो नाम आपके ऐसे हैं, ये आपके गुजरात से जो है वो काउंट होते हैं, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे गोवा हो गया, फिर आपका एक तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर आपका आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया और इस साइड लास्ट में आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो इस तरह से ये आपके वन साइड जो आपके लेफ्ट साइड वाले हैं ये 5 है और राइट साइड वाले 4 है, तो 5-4 ये टोटल 9 हो जाते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर काफ़ी विवादों में रहा ये आपका। भारत और किस देश के बीच में जो है वो विवादित था? लेकिन जो है अब सुलझ गया है, तो ये आपका 3 बीघा कॉरिडोर आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में था, तो ये ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो जो म्यांमार है वो आपका जो आपकी सेवन सिस्टर्स है उसकी जो बाउंड्री में पल्ली साइड को जो भी आपकी 4 स्टेट्स आती है उसमें आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आपका नागालैंड आ गया, फिर उसके नीचे आपका मणिपुर आता है, फिर उसके नीचे आता है आपका मिज़ोरम। तो ये 4 जो चारों ही आपके स्टेट्स हैं, इन चारों से ही जो है आपकी म्यांमार की सीमा जो है वो टच करती है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी कि आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये भी काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है वैसे, काफ़ी को पता होगा। तो ये आपका 5 घंटे 30 मिनट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन-सा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो है वो घिरा हुआ है? और ये एक ही देश की जो सीमाएँ हैं वो टच करती है इसको 3 ओर से, तो ये आपका है त्रिपुरा, नाम भी इस तरह का ही है, तो आपका इसके और जो है वो आपका बांग्लादेश की जो सीमाएँ हैं वो है 3 ओर से, तो ये आपका त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1914 में, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये जब इसका नाम पढ़ते हैं हम तो हम सोचेंगे कई बार कि ये आपका भारत और पाकिस्तान को अलग करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.4%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? तो बड़ा है राजस्थान, छोटा है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है गुजरात, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि इसका ओल्ड ओल्ड डाटा के अनुसार अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो ये आपकी 1214 किलोमीटर थी, लेकिन ये अब जो है वो बढ़ के काफ़ी बढ़ गई है, लगभग दुगनी हो चुकी है। ये आपका न्यू डाटा के अकॉर्डिंग ये आपकी 2340 किलोमीटर हो गई है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा जो चेंजेस इसमें हुआ है, तो इसमें आपके अगर टॉप 3 जो थी आपकी, सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश जो है वो पहले आता था। आंध्र प्रदेश की सेकंड लॉन्गेस्ट जो आपकी तटरेखा थी, और उसके बाद आपका तमिलनाडु आता था, लेकिन अब जो है आपका तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है तटीय रेखा में, तो ये भी आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की सीमाएं किन 3 देशों से मिलती है? तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक भारत का ऐसा स्टेट है जो आपका 3 देशों को जो है वो टच करता है, तो वो कौन-सा है? वो आपका है सिक्किम, और वो 3 देश हैं आपके नेपाल, भूटान और चीन, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल
किसे अलग करता है? हमने ऊपर 10 डिग्री चैनल की बात की थी, कोको जल संधि की बात की थी, यहाँ पे बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिकॉय और मालदीव को जो है वो अलग करता है, तो ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। ऑप्शन सी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्यों में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो ये है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आपकी स्टेट की, तो स्टेट आपका हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़, लेकिन आजकल जो है वो जिला भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपका कोरिया जिला है, जहाँ पे ये आपकी आपस में मिलती है, एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? जो हमने सबसे पहले बात की थी आपकी समुद्री सीमा वाली, जिसमें आपका प्रादेशिक जल सीमा की बात की थी हमने सबसे पहले। तो ये भी उसी से ही रिलेटेड है। प्रादेशिक जल सीमा हमने बताई थी आपका कि 12 नॉटिकल मील तक होती हैं, और यहाँ पे ये पूछा है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन जो है ये आपका कितने तक होता है? तो ये आपका होता है 200 समुद्री मील, या आपका 200 नॉटिकल मील तक होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बीच में एक और होता है, वो होता है आपका कॉन्टिजियस ज़ोन, या आपका अविच्छिन्न मंडल, या आपका संलग्न क्षेत्र उसे कहते हैं। तो ये आपका 24 मील तक होता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये 12, 24 और 200 मील, तो ये आपने इन तीनों को ही जो है वो याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका 1947 में किया गया था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच में है सीमा, ये आपने ज़रूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण था? तो ये था भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? तो ये आपके 36 है, ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सेवन सिस्टर में कौन सा जो राज्य है वो शामिल नहीं किया जाता है? तो सेवन सिस्टर में आपका जो सिक्किम है वो शामिल नहीं होता है, बाकी ये तो तीनों ही होते हैं। इसके अलावा जो 4 है आपके, असम हो गया एक, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया, तो ये आपके 7 जो है वो सेवन सिस्टर में इंक्लूड है। इसमें आपका सिक्किम नहीं आता है, तो ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी जो है वो कौन सा है? तो ये है आपका लद्दाख, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो इसमें आप ए और बी की, आपकी ये इसमें ए और बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका अब एक ही मिला के एक ही बना दिया गया है इसको, तो ए बी दोनों ही आपका दमन द्वीप आपका दादरा एंड नगर हवेली में जो है वो मिला दिया गया है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।